नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदिक बाबा में। प्रकृति से जुड़ी हर चीज़ की आपको भरपूर जानकारी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल आयुर्वेदिक बाबा के माध्यम से। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारा प्लांट लीची। जी हाँ, लीची। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल आयुर्वेदिक बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि इस लीची के बारे में हर किसी को एक तरीके से पूरी नॉलेज हो कि ये लीची का प्लांट हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। आइए शुरू करते हैं लीची के बारे में। तो ये लीची का प्लांट इस पृथ्वी पर कैसे आया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लीची के बारे में थोड़ी रिसर्च करी तो पता लगा कि लीची जो है सर्वप्रथम जो चाइना में पाई गई थी स्पीसीज, वो ये स्पीसीज है आज से 2000 साल पहले चाइना में ये स्पीसीज का उत्पादन हुआ था और धीरे धीरे आज पूरे ऑल वर्ल्ड में लीची उगाई जाती है। तो देख सकते हैं आप, इसमें कुछ लीचियाँ भी लगी हुई हैं। आप देखिए, इसमें कुछ लीचियाँ लगी हुई हैं। तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो लीची चाइनेसिस, और इसकी जो फैमिली है लेविरेसी फैमिली का एक ये प्लांट है। ये लीची है, ये लीची की आकार फल मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये इतना स्वादिष्ट है। इसका जो फल है वो 80 से 120 दिन में पकता है। और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये सदाबहार प्लांट है, एवरग्रीन। लीची को जो कहा जाता है वो फलों की रानी कहा जाता है। तो जो लीची होती है, ये लीची की जो पत्तियां हैं, लीची का जो प्लांट है, इसकी ऑल हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। लीची का जो प्लांट होता है वो 19 मीटर लंबा या 62 फीट तक का कम से कम हो सकता है। लीची की जो पत्तियाँ हैं इनकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर की हो सकती है। लीची जो ऑल वर्ल्ड में पाई जाती है वो श्रीलंका में, नेपाल में, भारत में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में और श्रीलंका, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां लीचियों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां लीची उगाई जाती है, वो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मुंबई और ऐसे अन्य राज्य बहुत सारे हैं जहां लीचियों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। फल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये लीची है। लोग बोलते हैं कि लीची हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि लीची आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। लीची के अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, शुगर, वसा, कैल्शियम, पोटेशियम और बहुत सारे फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन सी ये पाई जाती है। तो दोस्तों, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए ये लीची एक रामबाण है, क्योंकि इसमें ओलिगोनोल नाम का एक यौगिक कंपाउंड पाया जाता है जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा देता है बॉडी के, तो जिससे आपके हृदय संबंधित बीमारियों को ये दूर करता है। एंटीवायरल यानी कि सर्दी जुकाम जो हम लोगों को हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन जिसे डॉक्टर कहते हैं, तो उसके लिए भी एक कारगर दवाई है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होता है, पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो आपके एंटीवायरल जो वायरस आपकी बॉडी में आ रहा है उसको ये होने से रोकता है। लीची हमें कैंसर से भी बचाती है। अब आप कहेंगे कैसे बचाती है? क्योंकि लीची में जो होता है पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, पैराथेनोसाइड्स होते हैं जो विटामिन सी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं, जिससे हमें ये कैंसर से रक्षा करती है हमारी। तो कैंसर के लिए भी लीची एक तरीके से बहुत ज़्यादा, यहाँ पर कहें तो कि एक रामबाण औषधि हम कह सकते हैं लीची के लिए। तो गर्मी का ये लीची फल है, ये अत्यधिक गर्मी में अगर होता है तो ये हमारे शरीर को ठंडक देने का काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई भी होता है जो क्या करता है, आपके शरीर में कहीं दर्द है, आपके मुंह पे या चेहरे पे या कहीं पर आपके सूजन है, तो आप क्या करिए, लीची का रस जो है उसे अपने चेहरे पर लगा लीजिए, ये आपको दर्द और सूजन से महत्वपूर्ण राहत देगा। अगर किसी को हाई बीपी की शिकायत है और उसे ब्लड प्रेशर की शिकायत है, लीची आप इसमें उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है जो आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आप बीपी की बीमारी में भी यूज कर सकते हैं। तो इसको लेने के लिए आप एक सीमित मात्रा में लीची को लीजिए, 8 से 10 लीचियाँ आप ले सकते हैं। ये नहीं कि आप एक्सेस अमाउंट में लीची लें। अगर आप एक्सेस अमाउंट में लीची अगर लेते हैं तो कोई भी चीज़ आप एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है, चाहे आपका भोजन ही क्यों ना है। तो ये बेनिफिट मैंने आपको बताया सिर्फ एक लीची के बारे में। तो अब ऐसे ही लीची के कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हैं, कुछ बेनिफिट भी हैं। तो अब बात करेंगे हम लीची के कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं लीची के हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसमें सबसे मेन चीज़ आती है कि अगर कोई महिला गर्भवती है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ बिल्कुल ही मना है, या बोले इसका यूज़ हमें बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए। दूसरा,
अगर कोई महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो उस समय भी इस लीची का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट्स शो कर सकता है। तो लीची का प्रयोग अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आपको सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार की दवा का सेवन करते हैं तो भी आपको लीची का यूज़ डॉक्टरों की सलाह से ही करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लीची एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो क्या होगा? अगर लीची को आप एक्सेस अमाउंट में लेने लगते हैं तो आपको तेज़ बुखार आ सकता है, खांसी हो सकती है, नाक से खून आ सकता है और आपको पेचिश जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं। तो ये थी सारी बात ऑल हिस्ट्री लीची के बारे में। तो ऐसे ही और मज़ेदार प्रकृति के अमृत के बारे में जानना है तो बने रहिए, जुड़े रहिए आयुर्वेदिक बाबा के साथ। तो ज्ञान और प्रकृति की अनोखी अनोखी बात सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी आयुर्वेदिक बाबा के पास। जय माता।